अब इसके पश्चात हम देखेंगे भूकंप। कभी कभी जमीन के आंतरिक भाग में चट्टानों में हलचलें उत्पन्न होती हैं। इसके कारण चट्टानों की परतों में तरंगें निर्मित होती हैं। यदि शांत जल के स्तर पर कोई बच्चा एक पत्थर फेंक दे तो उस पर वृत्ताकार तरंगें दिखाई देती हैं। वे तरंगें जल के किनारे तक जाती हैं। कुछ समय में तरंगें लुप्त हो जाती हैं। पानी की तरह सतह पहले जैसी शांत स्थिर हो जाती है। अब भूकंप को समझने के लिए बच्चों यहाँ पे आपको एक तरीका दिया है कि जैसे शांत पानी है तो आप उसमें कोई पत्थर मारो या पत्थर फेंकते हो तो जिस स्थान पर आपका पत्थर आपका जो टुकड़ा है वो गिरता है तो उसके चारों तरफ एक तरंगों की तरह निर्मित होती है। इन तरंगों को देखिए आप बाहर की ओर फैलती जाती हैं और एक समय के बाद एक निश्चित दूरी के बाद वो समाप्त हो जाती हैं। भूकंप भी कुछ इसी तरह का होता है। जमीन के अंदर एक निश्चित स्थान पर जब लावा अधिक गर्म हो जाता है तो वो ऊपर के स्थान को दबाव डालता है। तो ठीक उसी प्रकार की तरंगें जमीन के अंदर ही भी उत्पन्न होती हैं। जमीन के कुछ सेकंड के लिए हिलने लगती है, इसे भूकंप कहते हैं। इसके बाद सब शांत हो जाता है। जिस स्थान पे भूकंप आता है वहाँ के मकान हिलने लगते हैं। घर की वस्तुएं धड़ाधड़ नीचे गिरने लगती हैं। कच्चे मकान भी पूर्णतः धराशायी हो जाते हैं कि मलबे बन जाते हैं। इस ढेरों से दबकर कुछ लोग मर भी जाते हैं, अनेक घायल भी हो जाते हैं। भूकंप के केंद्र के आसपास जो बहुत अधिक लोग होते हैं उनको क्षति पहुंचती है। भूकंप से पालतू पशुओं की मृत्यु होती है। कुछ पशु घायल हो जाते हैं। भूकंप से घबराना नहीं चाहिए बच्चों, क्योंकि यह केवल कुछ सेकंड के लिए होता है। भूकंप से वस्तुएं नीचे गिरती हैं, लोग घायल होते हैं या मरते हैं। अतः भूकंप के समय मजबूत चारपाई या मेज के नीचे बैठ जाना चाहिए। घर के दरवाजे की चौखट होती है, उस पर अभी अगर आप खड़े होते हो तो आपकी सुरक्षा हो जाती है। इससे भारी वस्तुएं गिरकर आप घायल होने से बच सकते हो। जहाँ तक संभव हो किसी खुले स्थान पर अगर आसपास जगह हो तो आप वहाँ जा सकते हो, इससे आपकी सुरक्षा हो जाएगी। परंतु अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो आप घर के अंतर्गत ही इस तरह से की सावधानियां रखकर अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। यदि पाठशाला में अचानक भूकंप आ जाए तो किसी बेंच के नीचे बैठ जाना चाहिए। भूकंप रुक जाने तक कतारबद्ध होकर आसपास के किसी मैदान या खुले स्थान पर एकत्र होना चाहिए, जिसकी क्षति भूकंप से नहीं होती। इससे अधिक क्षति तो भगदड़ और अव्यवस्था के कारण होती है। इसीलिए बच्चों, भूकंप आने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी युक्ति का इस्तेमाल करके उससे अपना बचाव करना चाहिए। अब हम देखते हैं अगली आपदा सुनामी के बारे में। यदि भूकंप का उद्गम सागर में होता है तब भूकंप द्वारा सागर में अत्यंत ऊंची और बड़ी लहरों का निर्मित होती है। एक एक लहर 3-4 मंजिले वाली इमारत की ऊंचाई के बराबर होती है। ये लहरें प्रचंड वेग से समुद्र तक आकर उसमें टकराती हैं। इसी लहरों को सुनामी कहते हैं। यदि सागर के तट के आसपास मानवीय बस्तियां हों तो वहाँ सुनामी आ जाए तो बहुत बड़े पैमाने पे लोग हताहत होते हैं। लोग तेज लहरों की चपेट में भी आ जाते हैं। सजीव निर्जीव सभी जो होते हैं वो सुनामी की बलि चढ़ जाते हैं। सुनामी की लहरों में पानी में डूब के मरने वालों के पास कोई चारा नहीं होता। सुनामी का झटका इतना प्रबल होता है कि किनारों पर खड़े वाहन अंदर बैठे हुए यात्रियों सहित दूर फेंक जाती है। वाहनों की भयंकर टूट-फूट होती है। अंदर बैठे लोग मरते हैं और गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। वास्तव में सुनामी के आघात से समुद्र के तट पे जो कुछ भी होता है उन सब का संपूर्ण विनाश और संपूर्ण रूप से वो नष्ट हो जाते हैं।
क्या तुम जानते हो, बड़े शहरों और प्रत्येक जिले में यह पहले से निर्धारित होता है कि किसी प्राकृतिक आपदा के अचानक आने पर जीवन को सरल ढंग से चलाने के लिए क्या करना चाहिए। इसके लिए विशेष ढंग से प्रशिक्षण सेवक वर्ग होता है। आवश्यक होने पर सेना के जवानों को भी इसमें सहायता ली जाती है। तो कभी भी बच्चों, इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उससे बचने के उपाय और इसके लिए जो भी सुविधाएं हैं उनकी जानकारी आपको होना बहुत आवश्यक है। हमने क्या सीखा, देखते हैं हमने क्या सीखा। वर्षा काल के अतिरिक्त अन्य समय पर होने वाली वर्षा को असामयिक वर्षा कहते हैं। असामयिक वर्षा के कारण सर्वत्र भगदड़ मच जाती है। खेतों में पानी एकत्र होने से फसल बर्बाद होती है। सड़ जाती हैं। ऐसे वर्षा के कारण ओले गिरने से जन धन की अत्यधिक हानि होती है। ओलावृष्टि होने से मनुष्य, पशु पक्षी और खड़ी फसलें, आम की फसलों को क्षति पहुंचती है। वर्षा काल में आवश्यकता से अधिक वर्षा होने पर नदी के जल का स्तर बढ़ जाने पर बाढ़ आती है। बाढ़ का पानी बस्तियों और खड़ी फसल वाले खेतों में घुस जाती हैं। इससे मनुष्य, पशु आदि सभी डूबकर मर जाते हैं। बाढ़ का पानी उतरने तक हमें किसी ऊंचे सुरक्षित स्थान पर चले जाना चाहिए। जब जमीन के अंदर स्थित चट्टानों में किसी कारण हलचल उत्पन्न होती है, तब तरंगों का निर्माण होता है। इसे भूकंप कहते हैं। भूकंप के कारण मकान हिलने लगते हैं, वस्तुएं धड़ाधड़ नीचे गिरने लगती हैं। मकानों के ढहने के कारण लोग उनके मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं या घायल हो जाते हैं। पालतू पशु भी घायल होते हैं या मर जाते हैं। भूकंप के समय किसी चारपाई या मेज के नीचे बैठ जाना चाहिए और दरवाजे की चौखट के नीचे खड़ा हो जाना चाहिए। किसी खुले मैदान में चले जाए तो अति उत्तम होता है। यदि भूकंप का उद्गम सागर में हो तो सागर में ही अत्यंत तीव्र गति वाली ऊंची ऊंची विनाशकारी लहरें निर्माण होती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं। जब ये लहरें तट पर स्थित मानवीय वस्तुओं से आती हैं तो बहुत विनाश होती है। अब इससे सदैव ध्यान में रखें। प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी प्राप्त करें और इनके आधार पर समझें कि किसी प्राकृतिक आपदा यानी संकट से होने वाली क्षति को कम कैसे किया जा सकता है या कैसे बचा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह की जानकारियाँ आप अपने पास रखें। इस तरह के प्राकृतिक आपदाओं से खुद को और अपने आसपास सभी लोगों को सुरक्षित बचाने में आप बहुत बड़ी मदद कर सकते हैं। इसीलिए प्राकृतिक आपदाएं चाहे किसी भी प्रकार की हों, उनसे सुरक्षा के उपाय हमें ज़रूर पता होना चाहिए। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और इससे बचने के और भी अगर आप उपाय बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छे से इसके बारे में और जानकारी एकत्र करिए, यह आपके लिए और हम सब के लिए बहुत ही अच्छा होगा। धन्यवाद बच्चों।